नमस्कार, मैं हूं आदित्य गौरव और आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रवक्ता एजाज़ अहमद। सर, नीतीश कुमार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और स्पेशल ट्रेन की मांग की है जो अयोध्या से सीतामढ़ी की ओर चलेगी। और जदयू के प्रवक्ताओं का भी कहना है कि पर्यटन जदयू की सरकार में काफ़ी अच्छा उस विषय में काम हो रहा है। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? शायद नीतीश कुमार जी लोगों को भ्रम में डालना चाहते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में बिहार को अग्रणी स्तर पर लाने का जो पर्यटन मंत्री के रूप में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने काम किया है, वो सबको पता है। तेजस्वी जी बौद्ध सर्किट को जोड़ने के लिए जापान गए थे और जापान से उन्होंने जो समझौता किया था वो बौद्ध सर्किट के क्षेत्र में जब पूरा बिहार जुड़ जाएगा तो बिहार पर्यटन और पर्यटकों के मामले में पूरे देश और दुनिया में अव्वल दर्जे पर होगा, ये सबको पता होना चाहिए। और जहाँ तक अयोध्या से सीतामढ़ी पुरैनी धाम को जोड़ने का मामला है, इस पर भी तेजस्वी जी ने काम किया था। तेजस्वी जी लगातार बिहार और बिहार के विकास के प्रति जो उनकी चिंता थी, जो उनकी सोच थी, उन्होंने सरकार में रहते हुए आगे बढ़ाने का काम किया। ये लोग कभी भी 17-18 वर्षों से सत्ता में हैं, कभी इनकी चिंता नहीं रही। जब तेजस्वी जी ने इस कार्य को प्रारंभ किया, इस कार्य को आगे बढ़ाया, तब इन लोगों का आँख खुला और तब इन लोगों का ध्यान गया, भाई आप पीछे रह जाते हो। बिहार के विकास को आयाम देने में जो तेजस्वी जी ने भूमिका निभाई है, जो तेजस्वी जी ने अपनी सोच के साथ बिहार और बिहार के लोगों के हितों के लिए, बिहार के लोगों को विकास की श्रेणी में अव्वल दर्जे पर लाने के लिए, बिहार में पर्यटन के क्षेत्र में रोज़गार और रोज़गार से जोड़ने का जो संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे थे, अगर अभी वो सत्ता में होते तो बिहार में पर्यटन के मामले पर जो उनकी सोच थी वो एक रोज़गार के रूप में तब्दील हो जाता, बिहार से जो पलायन है वो समाप्त हो जाता। लेकिन इनकी सोच सिर्फ पत्रचार करने में रहता है और पत्र लिखने पर ही ये निर्भर रहते हैं। पत्र से अधिक ही कुछ नहीं कर सकते। इनको भी पता है कि प्रधानमंत्री जी के सामने जब हम पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की मांग हाथ जोड़ करके किए थे, तब तो प्रधानमंत्री ने सुना ही नहीं था। ये पत्राचार से कहाँ सुनने वाले हैं। और ये चर्चा करते थे कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज दिलाकर रहेंगे। लेकिन क्या हुआ? केंद्र सरकार ने तो हाथ झटक दिया, कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। और विशेष पैकेज के नाम पर जो रीपैकेजिंग किया गया, जो तेजस्वी जी के टाइम में हाईवे, एक्सप्रेसवे हाईवे का निर्माण के लिए उन्होंने नितिन गडकरी जी से बात की थी, उसको आगे बढ़ाने का काम किया था। जो तेजस्वी जी के समय में बिहार में कहीं ना कहीं पीरपैंती, कजरा और चौसा, ये 3 जगह हाइड्रो इलेक्ट्रिक का जो पावर प्रोजेक्ट लगाने का मामला था, उसको इन्होंने एक जगह करवा दिया। इस तरह से ये बिहार के प्रति विकास के लिए चिंतित नहीं है। इनको है कि हम सत्ता में कैसे बने रहें, भारतीय जनता पार्टी को कैसे खुश करें, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को कैसे आगे बढ़ाएं, भारतीय जनता पार्टी के सोच के साथ कैसे खड़े रहें और भारतीय जनता पार्टी हमारे ऊपर कोई वैसा काम नहीं करे जिससे कि हमको पर्सनल परेशानियां हो। तो ये अपने व्यक्तिगत आकांक्षा, व्यक्तिगत राजनीतिक इच्छा की पूर्ति के लिए पूरे बिहार और बिहार के लोगों के हितों का कहीं ना कहीं नुकसान कर रहे हैं, जिसके कारण आज ये स्थिति और परिस्थिति का निर्माण हुआ है। इस तरह की स्थिति और परिस्थिति के निर्माण में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी की बड़ी भूमिका है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। दर्शकों, ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज़ अहमद, जिन्होंने नीतीश कुमार के द्वारा लिखे गए पत्र को महज एक पत्राचार, पब्लिसिटी स्टंट बताया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि इस मामले में सबसे पहले तेजस्वी यादव ने शुरुआत की थी और उसके आधार पर ही ये काम हो रहा है। मैं पटना से आदित्य गौरव, देखते रहें CIN।